उसकी किस्मत पर ऐसे डोरे, अरे मैं तो सारा लेकर भी जाएगा सवार भाई। भाई यहाँ जो पर लय है तो वो आज से तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे जितने भी साथी हैं आज से सभी तुम्हारे साथ हैं और सभी तुम्हारे भाई हैं। क्या कहा सरदार? कबीले के सभी साथी हमारे भाई हैं। हाँ विशाल, हाँ। देख बहन, आज तेरी अर्थी की डोली को उठाने के लिए तेरे कितने ढेर सारे भाई हैं। लेकिन अफसोस किस बात का? साथियों, जिस बहन के इतने ढेर सारे भाई हो, उस बहन का जनाजा बगैर कफन के दफना दिया जाए। नहीं विशाल, आज यदि हमारी बहन का जनाजा इस शमशान में बगैर कफन के दफना दिया जाएगा तो भगवान की बनाई हुई वो परंपरा टूट जाएगी। क्योंकि भगवान जब इंसान को मृतलोक में भेजता है तो नंगा करके भेजता है और अपने पास बुलाता है तो उसके साथ चार गज कफन। आज हमारे पास कफन तो नहीं, लेकिन हमारी पगड़ी हमारी बहन पहन कर जाएगी। बहन अंजलि, मुझे माफ कर देना, मैं तुझे सुहाग का लड़ा लाल जोड़ा ना पहना पाया। आज अपने कबीले की मर्यादा, आज अपने कबीले की पगड़ी बढ़ाकर हम सब भाई मिलकर तेरी डोली तेरे उस पिया के पास भेज रहे हैं जहां से कभी तू अपने इन भाइयों के पास नहीं आएगी। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुचि आई। विशाल के बीबी के सामने कर दिया गया, और जिस माँ के सामने बेटे का कत्ल हो जाए वो माँ संसार में जिंदा रह सकती है? नहीं, या तो आत्महत्या कर लेगी या तो पागल हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। विशाल की बीवी मीना देवी के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दिया गया। विशाल की बीवी मीना देवी अपने बेटे का गम ना सह सकी, अपने बेटे का सदमा ना सह सकी, उसी दिन से पागल हो गई है। पागल के भेष में इधर उधर भटक रही है। वही विशाल की बीवी मीना देवी पागल के भेष में आप लोगों के सामने तशरीफ लो। मेरे लाल, तुम कहाँ हो? कहाँ छोड़ के चले गए? देखी जरा बेटा, बेटा देखी जरा बेटा, क्या हाल हमारा
की सिगरेट चलेगी ऐसा ही धका, और हम लोग अपना भेष बदलेंगे ऐसा ही भका भा, क्योंकि हम लोगों को ठाकुर मत समझो, हम लोगों को समझो इच्छाधारी नागिन। नागिन ना कह दो परिहा, साले चिमरी खा। हम लोग नांग है नांग, हम लोग दस्ते नहीं है, डायरेक्ट निकल जाते हैं। ये सीधे कंचलू बुलंदी तेरे 20 जूता मारी तब उगली बारे पड़ चुके हैं। अरे और अपना तो वसूल है पापा, जो मुझसे टकराएगा वो चोर चोर हो जाएगा। और कहने वालों ने ये भी कहा है कि गेहूं के साथ खून भी पीस जाते हैं। जैसे वो सीबीआई पिसका आया था साला उस दिनवा की मदद करने, हम लोगों ने ऐसा पीस दिया कि साला खून क्या सुर हो रहा है। खून क्या सुर होएगा। तुमसे हम बहुत परेशान, जूठा नहीं पावो तो खाए जाओ, सब लिगेदी पिगेदी सब खाए। और भाई हमारे चाचा ने तो कमाल, अरे भाई उन्होंने तो कमाल ही कर दिया था भाई। जितनी तारीफ की जाए उतनी यार मेरे चाचा, अब ये है शान शौकत ठाकुरों की, लायक नहीं तीनों खलनायक है। वो सीबीआई बहुत सारा कानून का खिलाड़ी बनता था। भाई तुम्हारी तारीफ जितनी कम की जाए चाचा उतनी कम ही है। क्यों नहीं? वो साला हिप्पी कट वाला बालों वाला, वो छल्ले बालों वाला लौंडा, वो दिनवा का लौंडा अर्जुन साले ने आकर के हमें हवेली में उठा करके पटक दिया। फिर हमने उसको तो बहुत मारा, तुम्हारे हवाले कर दिया, तुमने ऐसा मारा उसको, ऐसा मारा। उसके बाद चार्जशीट इतनी गजब की बना दिया, उसका चालान अदालत के लिए किया। अदालत में जज साहब ने चार्जशीट को देखकर डायरेक्ट उसको जेल भेज दिया। अब जब वो जेल में जाएगा, तड़फेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, मौत उसकी दूर से तमाशा देखेगी। इसी बात का बहुत बड़ा गम अफसोस है हमें। आयो आयो अफसोस लेके, क्योंकि अर्जुन कानून जानते हैं। वो अर्जुन जेल को नहीं गया भाई, वो कहाँ गया है? हमने चालान भेजा सिपाही के द्वारा, वो सिपाही से छूटकर भाग निकला। हमने उसका पीछा किया, वो भागते भागते डाकू आजाद सिंह के इलाके में पहुंच गया। आजाद सिंह के इलाके में कहां से मैं वापस आना पड़ा। ये क्यों नहीं कहते हो कि आजाद सिंह के गैप में जाकर के खतरनाक डाकू बन गया? डाकू भाई साहब तब तो हम लोगों के लिए वो खतरा बन गया है। क्या बात सही, अगर पकड़ पाई तो 3 जने कह दी खतना। खतना ना कह दो, मुसलमानी कह दे। बहुत बड़ी गलती किया है चाचा तुमने, जो साले दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। दुश्मन को जब मारा तो जान से मारो। अरे जैसे हमने दुश्मन को मारा है। तुमने किसको मार दिया? अरे बेटा भय सिंह, अरे हमने उस सब सीबीआई के बेटे को ऐसा टुकड़े टुकड़े कर दिए कि सारी जिंदगी अपने बेटे की दर्द में तड़प। गलत किया है, बहुत गलत किया इन्होंने। क्या गलत किया? अभय सिंह सीबीआई का बेटे का कत्ल तो इन्होंने किया, लेकिन सीबीआई को जिंदा छोड़ दिया। तुम दोनों लोग जो हो सठियाए, ये तुम दोनों लोग सठिया गए हो इस उम्र में। हाँ? अरे मारना था तो सीबीआई को ही मार देते। उसके बेटे को मारने में क्या मिला? उसको दर्द मिला, दर्द। और जिस इंसान को दर्द दे दोगे तुम्हारे कलेजे में नासूर बन जाएगा, नासूर। बहुत बड़ी गलती क्या? हमसे पूछो पापा, हमने उसकी लौंडिया का पीछा किया था, उसकी बहन का। हाँ किया था, उसका क्या किया? उसकी बहन का पीछा किया, बहुत दूर तक भागी साली। हाँ। जब हाथ नहीं आए तो हमने रिवाल्वर निकाल कर 2 गोली ठक ठक ठोक दिया, मार दिया उसकी बहनिया को, जान से मार डाला। ढाला। अभय सिंह भाई साहब ने सीबीआई का बेटे का कत्ल किया। हाँ। वारदात मौके पर उसकी पत्नी वहां पर मौजूद थी। वो भी मर गई क्या? नहीं, वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाई, पागल हो गई।
और क्या पागल हो गई? अच्छा सीबीआई कहाँ? सीबीआई अरे उसका तो पता ही नहीं चल रहा वो साला। ऊपर से शो की आग में जल रहा है चाचा। कहाँ गुम हो गया वो? जिस दिन मौका पागा तो हमारे तुम्हारे सामने शेर बनकर दहाड़ेगा और उसकी दहाड़ इतनी खतरनाक होगी जिससे हम तीनों की मौत हो सकती है। मौत। अब ऐसे और कहीं वो सीबीआई और अर्जुन एक हो गए तो वही की आदत हम जानी थी। अगर वह दो एक हो गया तो सीबीआई की यह आदत पूरा डंडा ही खोसा दे। तो भैया ना बर्दाश्त के पई है। मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो चाचा और पापा, मैं उन दोनों को एक नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। क्या? सारा फोर्स तैयार करो, उसी दरिया के पार जाओ, उस जंगल के पास जहां पर आजाद सिंह रहता है, जाकर के आजाद को ललकारो, कह दो मर्द का बच्चा है तो बाहर निकाल। तुम्हारी आवाज सुनकर आजाद अर्जुन को लेकर आएगा। जैसे ही आजाद अर्जुन को लेकर आए, इतनी जबरदस्त गोली चला, दोनों के जिस्म को मधुमक्खी का छाता बनाओ। जब मर जाए लाश गाड़ी में डालो, यहाँ लाओ, हम जला देंगे सालों। वादा करके जाता हो अर्जुन, आजाद की लाश लेके हम आएंगे और तुम पता लगाओ वो साला सीबीआई कहाँ छुपा हुआ। रुको, एक बात मेरी कान खोल को सुन लो चाचा। आप दुश्मन के पीठ पर नहीं, डायरेक्ट हम सीने पर वार करेंगे। जब सीने पर वार करेंगे तभी तो हमें जीत हासिल होगी। इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हो, सूरत उसी वक्त दिखाना जब दोनों की लाश लेकर आना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। असलियत ये है भाई, भगवान चाहिए है तुम्हारी लाश आई। सारे गिराव पापा एक तस्वीर से मारो कुंदा बंदूक के। तब सारा सुपात बोला करता। अच्छा हाँ मधाई, तुम एक बात बताओ, सीबीआई को जानते हो कहाँ छुपा है? जानते हो? हाँ, सीबीआई को कहाँ छुपा रखे हो? अगर छुपाए बैठे हो तो इनका खोल के दिखाई दे। बूढ़ी अम्मा तुम बताओ, सीबीआई कहाँ छुपा है? ऐसे ना करियो। अगर जानते हो तो अभी बता दो। पता तो हम हाँ। लगा ही लेंगे, अभी हाँ, बता दो तो अच्छी बात है। कहाँ ठेला लिए भागे जा रहे हो? हाँ। सीबीआई का पता बताओ, वरना ठेला गांव के बाहर नहीं निकल पाएगा तुम्हारा। बेटा हमें लगता है सीबीआई का पता है, जानते हैं, इसीलिए भागे जा रहे हैं। अच्छा तुम उठो। हाँ। तुम उठो, दोनों का गोड़ फैलाए बैठे हो, हाथ जोड़ करके कहो साहब हम नहीं जानते। चलो उठो। हाँ उठो, खड़े हो, कह दो सारे हो मनाए जाने दे। सारे बहन चोद कह दो, बहन चोद कहवाओ। अच्छा हाँ तुम उठो, तुम उठाओ, कुर्सी जो मरोड़े बैठो तिरछा तिरछा, तुम उठाओ, कह दो बाबूजी हमने नहीं देखा। चलो हाँ उठाओ, खड़े हो, कह दो भौजी हम ना जाने। भौजी ना नंद कह दो हम। तो इसका मतलब तुम लोग सीबीआई का पता बताओगे नहीं ऐसे? बेटा अब एक काम करो, अपने अपने कमरे में एक पेटी बांधो और हर घर की तलाशी हर लो। घर की तलाशी लो। जिसके घर में सीबीआई मिल जाए उसके साथ साथ उसके बीबी बीवी बच्चों को भी मार मार डालो। डालो। और देखो बीड़ी कौन कौन पी रहा है, हाँ उसकी जिंदगी का आखिरी दिन कर देते हैं। चलो बढ़ाओ। तो फिर बढ़ाओ पैगाम, आओ चलो। बेटा मेरे लाल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग अपने मजार का। ये काशी भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से रावत और त्रिपाठी बहुत जल्द के साथ
काफी मात्रा में मसाला लो और चलो आज आजाद के गिरोह में जाकर के वो साला अर्जुन जिसका चालान लेके त्रिपाठी तुम जा रहे थे भाग निकला। आजाद के साथियों ने उसको नहीं उसको डाकू बना लिया है और उसका डाकू बनना हमारे परिवार के लिए खतरा है। खतरा है खतरा। इसलिए चलो आज आजाद के साथ साथ अर्जुन का भी हाँ, साथ बताइए। करते हैं। अगर परिवार बचाना है हाँ तो हमारी बात मानो। बताओ। जंगल में चलाओ और चलते चलते उधर मर जाओ। और सारे असुविधा साले सुबह सुबह अशुभ बातें करना शुरू कर दिया है। शकल अच्छी नहीं तो बात तो इसे ध्यान से किया कर। नहीं, अभी हमारे साथ नहीं रहेगा। तो फिर चलो आज आजाद और अर्जुन की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अपना वो साथी विशाल तैयार हो गया। विशाल को अर्जुन कालिमा के मंदिर ले गया था और विशाल ने तिलक लगा लिया है। अर्जुन वो सामने से आ रहा है। आने दो। सरदार आज जब विशाल को काली माँ के मंदिर ले गया तो वहां पे उसे काले कपड़े पहना दिए और उसका काला तिलक भी करवा दिया और सामने से धूल आता हुआ घोड़ा हमारे पास आज का सिक्का लूट लो चल कर रहा कदम चलो आज चला पे चलो कुछ न कर पाएगा, हाथ मलता रहेगा सदा के लिए। डाकू दल सब यहाँ से
पुलिस है। पुलिस साहब खानदा इलाके ये क्या हो गया? क्या सोचा था का हुई गवाह? सिपाही उठाओ, इन सिपाहियों को उठाओ। ए भाई साहब, नहीं कनपटी है, ए दिमाग है यहाँ, ए तेजी से नहीं, ए हाँ हाँ हाँ। ये क्या किया तूने आजाद सिंह? मेरे सिपाहियों को मार डाला। सिंह नहीं, तेरी मौत, तेरी मौत। इन आंखों में आंखें डाल कर देख बलबीर सिंह, तुझे तेरी मौत नजर आ रही होगी। मारो ना। हाँ, क्योंकि लिबास बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता। अरे तू ही है अर्जुन। अर्जुन नहीं, आज का अर्जुन। आज का अर्जुन। क्या कहा था बलबीर? अगर अर्जुन बच गया तो तू साले नहीं बचेगा। बलबीर अर्जुन और पहाड़ी, अभी ये मारा नहीं जाएगा। आप बहुत अच्छे भाई साहब। तुम बहुत हरामी हो। ए पहाड़ी, हमने कहा अभी ये मारा नहीं जाएगा। क्यों नहीं मारा जाएगा? क्योंकि इसके बदन पे कानून की वर्दी, और ये वर्दी हमारे भारत देश की आन बान। अगर ये वर्दी पहनकर मर गया तो इसका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। वर्दी पहनकर मर गया, इसका नाम इतिहास की किताब में लिख दिया जाएगा। लेकिन नहीं, हम इसे वो मौत मारेंगे, इसका नाम कानून की किसी डायरी में लिखा। गधे की पीठ पर रेशम की चीन डाल दी जाए तो क्या गधा घोड़ा बन जाएगा? कभी नहीं। गधे की पीठ पे रेशम की जीन डालने से गधा घोड़ा नहीं बनता। गधा है तो गधा। कानून की वर्दी पहनकर संविधान और कानून को भूलने वाले नहीं। ऐसे नापाक बदन पे इंसाफ की वर्दी अच्छी न जान पाना। मत समझ यहाँ कोई नादान खड़ा है। मत समझ यहाँ कोई नादान खड़ा है। आंखें फाड़ कर देख, सीबीआई अफसर पिशाच श्रीवास्तव तेरा बलबीर सिंह, मुझे उस माँ का माफ कर दो। उस माँ का वो मासूम बच्चा जिसे जिसे
तड़फा कर मार डाला। क्या उस बच्चे ने मरते वक्त से जिंदगी की भीख मांगा था? भैया की जान खतरे में है। बलबीर सिंह, अरे बच्चा, आखिरी है वक्त तेरा, लो लगा करतार से। अरे बचा ले रे, आखिरी है वक्त तेरा, लो लगा करतार से। आबादाना उठने वाला है तेरा। बड़े भैया, बड़े भाई आप आ गए, ये तो अच्छा हुआ। क्यों एम्बुलेंस बुलाओ? नंबर नहीं है तो डॉक्टर बुला ले। छुट्टी में गए। अभय सिंह, गोली अपना काम कर चुकी है। मेरी करनी का फल मुझे मिल गया। परिवार के लिए सदैव मैं बेगुनाहों को गुनाहगार बनाता रहा। आज वही अर्जुन आजाद के किलो में जाके डाकू बन गया। सीबीआई डाकू बनकर मुझे गोली मार उसको मार डालूंगा। हमें